नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका संस्कृत कक्षा 7 विंशः पाठः योगः स्वास्थ्यस्य साधनम। योग स्वास्थ्य का साधन है। पहला प्रश्न होगा श्वासोच्छ्वसनम नियंत्रितम भवति। श्वासोच्छ्वसन किससे नियंत्रित होता है? तो सही विकल्प होगा प्राणायामेन, प्राणायाम के द्वारा। वाणी शुद्ध्यर्थम अस्ति व्याकरण शास्त्रम। वाणी शुद्धि के लिए है व्याकरण शास्त्र। प्रश्न क्रमांक 3 है योगेन शरीरम चित्तम अपि भवति स्वस्थ्यम। योग के द्वारा शरीर और चित्त होता है स्वस्थ्य। योग विद्याया प्रवर्तकः पतंजलि। पतंजलि जो हैं वो योग विद्या के प्रवर्तक हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है योगाय उचितः कालः प्रातः कालः। योग के लिए जो उचित समय बताया गया है वो सुबह से माना गया है, इसे हम प्रातः काल कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 है ह्यः इत्यस्य हिंदी अर्थः बीता हुआ कल होता है। ह्यः मीन्स होता है बीता हुआ कल और श्वः मीन्स होता है आने वाला कल। तो रिक्त स्थानानि पूरयत। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। जो शरीर है वो आद्य धर्म का साधन बताया गया है। मेलितुम इति पदे तुमुन प्रत्ययः अस्ति। मेलितुम इस पद में तुमुन प्रत्यय है। करणीयम इति पदस्य प्रकृति प्रत्ययः क्री धन अनियर अस्ति। करणीयम इस पद का प्रकृति और प्रत्यय क्री धन अनियर है। प्रातः सूर्यः शान्तः वायु शीतला च भवति। प्रातः काल वायु शीतल और प्रातः काल सूर्य शांत वायु शीतल होती है। प्रवेश्य इति पदे प्र उपसर्गः अस्ति। प्रवेश्य इस पद में प्र उपसर्ग है। प्रश्न क्रमांक 12 है भगवान पतंजलि शरीरार्थम आयुर्वेदः वाणी शुद्ध्यर्थे व्याकरण शास्त्र। वाणी शुद्ध्यर्थम व्याकरणे मनोनिग्रहार्थे च योग शास्त्रे ग्रंथाय लिखता। भगवान पतंजलि ने शरीरार्थ के लिए आयुर्वेद, वाणी शुद्धि के लिए व्याकरण और मनोनिग्रहार्थ के लिए योग शास्त्र ग्रंथ की रचना की। एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखिए। धिग अस्तु किम रुग्णी जीवनम। धिक्कार किसे है? रोगी के जीवन को धिक्कार है। वैद्यः किम करोति औषधि योजनाम। वैद्य क्या करते हैं? करता है औषधि की योजना। कहा प्राकृतिक उपचारः योगः। योगः प्राकृतिक उपचार है। अब प्रश्न क्रमांक 16 पे आते हैं। श्वासोच्छ्वसनम के नियंत्रितम भवति। श्वासोच्छ्वसन किसके द्वारा नियंत्रण या नियंत्रित होती है? प्राणायामीन। प्राणायाम के द्वारा श्वासोच्छ्वसन नियंत्रित होती है। एक वाक्य उत्तरम लिखत। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। योगोपचारः कदा कर्तव्यः। योगोपचार हमें कब करना चाहिए? यदा औषध सेवनम रोगान न उन्मूलयति तदा योगोपचारः कर्तव्यः। जब औषध सेवन से रोगों का उन्मूलन ना हो तब हमें योगोपचार करना चाहिए। अर्थात जब औषधि से रोग का उपचार ना हो तब हमें योग का रोग उन्मूलन के लिए योग अभ्यास करना चाहिए। कस्याः अन्न पचनम सम्यक नास्ति। किसका अन्न पचन सम्यक अच्छी तरह से नहीं है? सुलभायाः अन्न पचनम सम्यक नास्ति। सुलभा का अन्न पचन सम्यक अच्छी तरह का नहीं था। केषाम् अभ्यासेन एक स्थितौ उपवेशनम स्थिरम भवति। स्वास्तिकासनम सिद्धासनम पद्मासनम एतेषाम् अभ्यासेन एक स्थितौ उपवेशनम भवति। स्वास्तिकासन, सिद्धासन और पद्मासन इनसे के अभ्यास से एक स्थिति में बैठना स्थिर होता है। प्रश्न क्रमांक 20 है केशाम अभ्यासेन एक में प्रश्न दीर्घ उत्तरम लिखत। प्राणायामेन के लाभाः पाठ आधारेण लिखत। प्राणायाम से हमें क्या क्या लाभ हैं पाठ के आधार पर लिखिए। उत्तर होगा प्राणायामेन श्वासोच्छ्वसनम नियंत्रितम भवति। अनेन हृदय रोगः नासिका रोगः श्वास रोगः च लाभाय भवन्ति। प्राणायाम से श्वासोच्छ्वसन नियंत्रित होता है। इससे हृदय रोग, नासिका रोग और श्वास रोग में भी हमें लाभ होता है। अब प्रश्न क्रमांक 22 पे आते हैं। अधोलिखित धातु रूपाणाम प्रयोज्य पंच वाक्यानि रचयत। नीचे लिखे धातु रूपों को प्रयोग करके 5 वाक्यों की रचना करो। सा चिकित्साम करिष्यति। वह चिकित्सा करेगी। औषध सेवनम रोगान उन्मूलयति। औषध सेवन से रोगों का उन्मूलन होता है। संसार त्यागम ना इच्छामि। संसार त्याग की इच्छा नहीं करता हूँ। मनोनिग्रहार्थम च योग शास्त्रे ग्रंथा लिखता है। मनोनिग्रहार्थ के लिए योग शास्त्र के ग्रंथ लिखे गए हैं। प्राणायामेन श्वासोच्छ्वसनम नियंत्रितम
भवति। प्राणायाम के द्वारा श्वासोच्छ्वासन नियंत्रित होता है। प्रश्न क्रमांक 23वां है सूर्य नमस्कारस्य मुद्रा लिखित्वा महत्वं प्रदर्शयत। सूर्य नमस्कार की मुद्राएं लिख के महत्व को प्रदर्शित कीजिए। प्राण आसनम, हस्त उत्तांगासनम, हस्त पादासनम, अश्वसंचालनासनम, अधोमुख श्वान आसनम, पर्वतासनम, अष्टांग नमस्कारासनम, भुजंग आसनम, ताड़ासनम, हस्तपाद आसनानि सन्ति। ये जनाः सूर्य नमस्कारं करोति तेषां वायु प्रज्ञा बलम वीर्यं वर्धन्ते। जो लोग सूर्य नमस्कार करते हैं उनका वायु प्रज्ञा और वीर और बल बढ़ता है। भवन्तः स्वजीवने योगाशासन द्वारा शरीरं किं किं परिवर्तनम् अनुभवन्ति इति लिखत। अब वयं स्वजीवने योगासन द्वारा शरीरे स्फूर्ति उत्साह आलस्यहीना अनुभवामि। हम अपने जीवन में योग शासन के द्वारा शरीर में स्फूर्ति उत्साह आलस्य का अनुभव करते हैं। अनेन चित्तस्य एकाग्रता भवति। इसके द्वारा चित्त की एकाग्रता होती है। कार्य कुशलः जायते। कार्य में कुशलता होती है। योगस्य अभ्यासेन अनेके लाभा अनुभवामः। योग के अभ्यास से अनेक लाभों का हम अनुभव करते हैं। इस प्रकार योगाभ्यासन हमारे जीवन में बहुत से